मिर्जापुर में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की 704 सूची में से 598 संपत्ति सरकार के नाम पर खतौनी में दर्ज पाया गया। सत्यापन के दौरान 23 गाटा निजी निकला। अभी 83 गाटा का चिन्हांकन किया जा रहा है। शहर मुफ्ती ने वक्फ जमीनों पर अस्पताल, स्कूल और खेल मैदान बनवाने की बात कही। जिलाधिकारी ने बताया, अभी जिले में सत्यापन का काम जारी है। एक रिपोर्ट। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि 704 वक्फ संपत्ति की सूची मिली थी, जिसमें जांच के दौरान 598 सरकारी खतौनी में दर्ज मिली। सरकारी संपत्ति को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने 797 और उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल बोर्ड ने 7 संपत्तियों की सूची दी थी। संपत्तियों का सत्यापन कराया तो संपत्तियों की सच्चाई सामने आई। 598 सरकारी संपत्ति जो सरकार के नाम पर खतौनी में दर्ज है, उसे भी वक्फ की जमीन बताया गया है, जिसमें 23 निजी हैं। 83 संपत्तियों का चिन्हांकन किया जा रहा है। सदर तहसील में 244, चुनार में 430, चुनार मड़ेहान में 25 और लालगंज तहसील में 5 वक्फ बोर्ड संपत्तियों का दावा किया गया था। जांच में 154 सदर, 416 चुनार, 24 मड़ेहान और 4 लालगंज में संपत्ति सरकार के नाम पर खतौनी में दर्ज मिला। सदर तहसील के लोहिया तालाब के पास 16 बीघा की जमीन पर वक्फ दावा कर रहा है, जबकि मानचंद सोनकर 3 पीढ़ी से मुकदमा लड़ रहे हैं। दादा के बाद पोता मुकदमा लड़ रहा है। वक्फ बोर्ड अभी तक कोर्ट में कोई सबूत नहीं दे सका कि जमीन उसे किसने किस रूप में दिया। शहर मुफ्ती मदरसा अरबिया के प्रिंसिपल मौलाना नज्म अली खान ने बताया कि वक्फ बोर्ड की काफी जमीन है। 16 बीघा जमीन लोहिया तालाब में है। वक्फ नंबर 3 मोना बीवी के नाम से है, जिसको लेकर सिविल वाद चल रहा है। हम चाहते हैं कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वहां हॉस्पिटल, स्कूल, मुसाफिर खाना बनवा दिया जाए, जिससे सभी समाज को फायदा हो। वक्फ बोर्ड के नाम पर सरकारी संपत्तियों को भी सूची में दर्शाकर उसे दान का दिखा दिया गया है, जबकि किसने दान किया ये पता नहीं। जांच के दौरान अधिकतर दावे फर्जी साबित हुए। सरकारी और निजी संपत्ति को भी वक्फ ने अपनी संपत्ति दर्शा दिया है, जिसका खुलासा जांच में हो रहा है। वक्फ ज़मीन जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मिर्ज़ापुर के अंदर जो है काफ़ी औकाफ हैं। खुद जो है जिस मदरसे का मैं प्रिंसिपल हूँ, इस मदरसा जो है इसका मतलब वो है, मतलब मुतवल्लिशिप भी है। हमारे जो मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट के जो मैनेजर हैं वही मुतवल्ली भी हैं। और करीब जो है 15 से लेकर के 16 बीघा ज़मीन जो है ये लोहिया तालाब में है, और वक्फ मोना बीबी के नाम से, और वक्फ नंबर 3 वक्फ मोना बीबी के नाम से ये औकाफ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। आज की डेट में जो है मतलब वहाँ पे मस्जिद भी है, और जिन लोगों ने वो ज़मीन को वक्फ किया है ये उनके वहाँ पे उनकी कब्र भी है, मौजूद है। हाँ, उसको आप देखना चाहें तो जाकर के वहाँ पे आप देख भी सकते हैं। मस्जिद भी है और कब्र भी है, और उस पूरी ज़मीन के ऊपर जो है आज की डेट में सिविल कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है, और उसकी बाकायदे पैरवी भी हो रही है हमारी तरफ से। आज भी उसकी एक तारीख थी जिसमें हमारे यहाँ का प्यून गया हुआ था। और एक तो यही है, करीब 15-16 बीघा की जायदाद है। और आज की बिरादरी में, आज के डेट में जो है वहाँ पे एक सोनकर बिरादरी के लोग हैं जो अपना कब्ज़ा किए हुए हैं, नाजायज़ तरीके से, अवैध तरीके से वो कब्ज़ा किए हुए हैं। बिल संशोधन को लेकर क्या कहेंगे? बिल संशोधन को लेकर के हम यही चाहेंगे कि बिल मतलब अभी तक तो जिस मतलब बिल जो है, जो संशोधन जो बिल है, जो पार्लियामेंट में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने रखा है, चारों तरफ से जो है इसके लोग जो है मतलब इस इख्तलाफ कर रहे हैं। हाँ, और हम बस यही चाहते हैं कि जो औकाफ की प्रॉपर्टी है और जिन लोगों ने जिस मंशा के तहत वक्फ अपनी ज़मीन को वक्फ किया है, उस मंशा के मुताबिक, उनके मंशे के मुताबिक काम होना चाहिए। गरीबों की मदद होनी चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, मुस्लिम समाज के लिए स्कूल होना चाहिए। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि ऐसा स्कूल या ऐसा हॉस्पिटल या ऐसा मुसाफिर खाना बना दें जहाँ पे हमारे हर समाज के लोग जो है उससे जो है फ़ायदा हासिल कर सके। हम यही चाहेंगे। देखिए, जनपद मिर्जापुर में सत्यापन हेतु जो 704 संपत्तियों की सूची प्राप्त हुई थी, उन 704 संपत्तियों का जब सत्यापन किया गया तो उसमें 598 संपत्तियाँ हमारी सरकारी संपत्ति के रूप में खतौनी में दर्ज है।
23 जो घाटे हैं वो निजी संपत्ति के रूप में दर्ज है और अभी 83 घाटों का चिन्हांकन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ घाटे जो है वो सरकारी पाए गए हैं, वक्फ बोर्ड की कोई संपत्ति नहीं पाई गई। मैम, तहसील वाइज की बात की जाए तो कितने क्या होंगे? तहसील बार अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास टोटल 244 संपत्तियों की सूची सदर तहसील में आई थी, 430 संपत्तियों की सूची चुनार तहसील में आई थी, 25 संपत्तियों की सूची मड़िहान में और 5 लालगंज में आई थी। लेकिन ये सभी संपत्तियां हमारी खतौनी में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज हैं। मेरा ये कहना है कि वक्फ संपत्ति के मामले में तमाम सरकारी संपत्तियां वक्फ ने अपना नाम चढ़वा लिया। जैसे उदाहरण के तौर पर गांव-गांव में है कि जब चकबंदी में कोई भूमि का निर्धारण होता है, जो भूमि अलग की जाती है खलिहान के लिए, चरागाह के लिए, ग्राम समाज के लिए, वो सभी संपत्ति अल्टीमेटली सरकार की होती है। लेकिन और श्मशान की भी, लेकिन कब्रिस्तान के मामलों में जो कब्रिस्तान चकबंदी में छोड़ा गया है, उस कब्रिस्तान पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया, तमाम को उसको अपना करा है, जो निश्चित रूप से सरकारी संपत्ति है। ये वक्फ इसमें भू माफिया काम कर रहा है और इसे संपत्ति सरकारी घोषित होनी चाहिए। जमीन जो है कि हमारे दादा के ज़माने में इसकी सिक्किम लगी थी और इसके बाद उन्होंने इसको इधर उधर करके वो करा दिए। अब इसके बाद फिर कैंसिल करा दिए। इसके बाद हमारे दादा वादा सब लड़ रहे थे मुकदमा, फिर उनका देहांत हो गया तो मैं इस पर खड़ा हो गया। अब मैं इस पर लड़ रहा हूँ। इसका हिस्ट्री है। क्या वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे हैं क्या है? वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता रहे नहीं, वक्फ बोर्ड की कोई साबुत नहीं दे रहे हैं। कचहरी में आज भी मौके पर साबुत नहीं दे रहे। हमारे वकील साबुत मांग रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में तो है, कह रहे मान रहे हैं, लेकिन पाए कहाँ से वक्फ बोर्ड में कर दिए इस ज़मीन को। इस ज़मीन को पाने में कहाँ से पाए हो, रजिस्ट्री कराए हो, कोई दान में पाए हो, कैसे पाए हो, कैसे इसको वक्फ बोर्ड में ट्रस्ट में साबित किए? तो नहीं हो पा रहा है। नहीं, तो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या बना है अभी? आप लोग क्या है या पुराना क्या है? पुराना तो है ही है, जो अब हमारे लोगों का सब नया मकान बना हुआ है। तो जो बिल आ रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? जो संशोधन हो रहा है वक्फ बोर्ड, कौन बिल? वक्फ बोर्ड का जो बिल संशोधन होने जा रहा है उसको लेकर क्या अब कहेंगे? देखिए वो सरकार जो करेगा उसी के आधार से हम लोग भी चलेंगे। सरकार से तो अलग है नहीं। कितना ये होगा जमीन पूरा? पूरा जमीन तो 16 बीघे पहले था, अब आज इस समय वर्तमान समय 12-13 बीघे है। कुछ गंगा में गया है, कुछ सड़क में गया है, कुछ दूसरों ने मुकदमा लड़कर ले लिए हैं।